ठीक है सर, शुक्रिया सर। के मीन क्लस्टरिंग का जो एल्गोरिदम है उसके कुछ स्टेप्स हैं, लाइक सेलेक्ट के पॉइंट्स एज द इनिशियल सेंट्रोइड। यानी कि आपने क्या करना है कि के पॉइंट्स जो है आपके जितने भी वैल्यूज़ हैं, तो उसमें रेंडमली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और गिवन डेटा भी हो सकता है कि आपने कौन कौन से इनिशियल जो सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मीन सेंटर पॉइंट, तो आपने सेलेक्ट करने हैं। तो ये प्रोसेस कब तक रिपीट होगा? फॉर्म के क्लस्टर बाय असाइनिंग ऑल पॉइंट्स टू द क्लोजेस्ट सेंट्रोइड। यानी कि आपने कुछ के पॉइंट जो सेंटर पॉइंट थे उनको सेलेक्ट किया और जितनी भी वैल्यूज़ थी उनके साथ आपने क्लोजेस्ट जो है वो मीन फाइंड किया। क्लोजेस्ट मीन जो है वो किस तरह होगा वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूक्लिडियन का जो डिस्टेंस का फार्मूला है उससे हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसका मीन लेते हैं, ठीक है, और रिकम्प्यूट द सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लस्टर, और फिर उसको हर अट्रेशंस के ऊपर फिर हम रिकम्प्यूट करते हैं और एक हमारे पास हर क्लस्टर के अगेंस्ट एक नई वैल्यू आ जाती है जो कि हम उसको चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं प्रीवियस के साथ, अनटिल द सेंट्रोइड डू नॉट चेंज। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब हमने क्लोजेस्ट वैल्यू लेनी है और उसका मीन लेना है, तो हमारे पास कोई नई वैल्यू ना आए, सेम वैल्यू आना शुरू हो जाए, तो ये प्रोसेस हम एंड कर देते हैं। तो इसकी जो डिटेल है वो हम देखते हैं। इनिशियल सेंट्रोइड आर ऑफन चूजन रैंडमली। अमूमन जो है हम रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपकी एक कंडीशन है, यूज़र की रिक्वायरमेंट है, या गिवन आपने डाटा है उसमें से आपको बताया जाए कि ये आपका एक इनिशियल सेंट्रोइड है या इनिशियल की है। The centroid is typically the mean of the points in the cluster कि जो डिफरेंट जो वैल्यूज होती हैं उनका हम मीन ले लेते हैं। ये नेक्स्ट हम देखते हैं। क्लोजनेस इज मेजर्ड बाय यूक्लिडियन डिस्टेंस। जो उसकी क्लोजनेस है, ठीक है, कि आपके पास एक ये पॉइंट है और आपने उसके पॉइंट के को प्रोसेस करना है डाटा के ऊपर, तो आपने क्या करना है, एक डिस्टेंस निकालना है। यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू आपने क्लोजनेस देखनी है। कोसाइंस के थ्रू भी हो सकता है, सिमिलरिटी के थ्रू भी हो सकता है, कोरिलेशंस के थ्रू भी हो सकता है। देन के मींस विल कवरेज, यानी कि सेंट्रोइड मूव एट ईच इटरेशन। यानी कि पहले जो आपके पास के की वैल्यू थी और आपने एक इटरेशन पूरी चलाई उस डाटा के ऊपर, तो नई जो वैल्यू आएगी वो आप उसको चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे प्रीवियस वैल्यू की रिप्लेसमेंट। अब हम डायरेक्ट एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमारे पास कोई 8 पॉइंट हैं, A1, A2, A3, A4, 5, A6, A7 और A8। ये क्या है? ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है 0 से 10 एंड 0 से 10। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू होती हैं। A1 2, 10, 2 एक्स की वैल्यू है और 10 वाई की वैल्यू है। इसी तरह A2 में 2 एक्स की वैल्यू और 5 वाई की वैल्यू है। अब हमने इनको किस तरह आइडेंटिफाई करना है, ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो A1 है, ये है एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 10 है। तो एक्स एक्सिस पे आप 2 देखते हैं और वाई एक्सिस पे आप 10 देखते हैं, तो ये आपके पास एक सर्कल लगा हुआ है ग्राफ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है A1। इसी तरह A2 में भी एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 5 है, तो ये A2 का सर्कल लगा हुआ है। इसी तरह A3, A4, A5, A6, A7 और A8, ये हमने ग्राफ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स ड्रा कर दिए। अब करना क्या है, यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि आपने जो के सेलेक्ट करने हैं इनटू 3 क्लस्टर्स, यानी कि के की जो वैल्यू है वो 3 है। आपने कौन कौन से क्लस्टर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे गिवन भी है प्रॉब्लम में। इनिशियल क्लस्टर सेंटर्स आर A1, A4 और A7। इसका मतलब है हमारे पास टोटल 8 पॉइंट थे, उसमें से जो के की वैल्यू हमने ली है वो A1, A4 और A7 ले लिए। अब जो यूक्लिडियन का जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो क्या है, वो भी गिवन है। लाइक जिस तरह
में x1 y1 है, बी में x2 y2 है, तो इसको हमने किस तरह डिफाइन करना है, किस तरह कैलकुलेट करना है। पॉइंट ऑफ ए कमा बी इज इक्वल टू, ये जो ऑपरेटर है ये एब्सोल्यूट है, यानी कि इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो x2 में से माइनस करना है x1, यानी कि x2 की वैल्यू जो भी है उसमें से x1 की वैल्यू माइनस करेंगे, फिर y2 की वैल्यू में से y1 की वैल्यू माइनस करेंगे, और दोनों का सम करेंगे तो आपके पास एक पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। तो इस डाटा के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, लाइक फर्स्ट इटरेशन है, तो आपने इसी तरीके से जो आपके पास डाटा है, लाइक A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8, इस तरह पॉइंट्स ड्रा कर देनी है, राइट कर लेनी है, और जो आपने के की वैल्यू सेलेक्ट की थी, लाइक डिस्टेंस मीन 1, डिस्टेंस मीन 2, डिस्टेंस मीन 3, उनकी क्या वैल्यू थी, A1 की 2 और 10 थी, इसी तरह A4 और A7 की जो वैल्यू थी। अब इनके ऊपर आपने इटरेशंस के ऊपर क्या करना है कि हर वैल्यू के अगेंस्ट आपने के की वैल्यू के साथ मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे, लाइक पॉइंट ऑफ ए कामा बी, 2 और 10, ये आपके पास ये A1 की वैल्यू थी 2 और 10, उसके बाद मीन 1 की वैल्यू क्या थी x2 y2, वो भी 2 और 10 है। अब इसकी जो पॉइंट्स की वैल्यू निकलेंगी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो पॉइंट के रिजल्ट निकलेगा वो 0 आएगा। तो आपने क्या करना है, इस के अगेंस्ट और डिस्टेंस मीन 1 के वो 0 अभी मीन फाइंड किया है। इसी तरह ये वैल्यू सेम रहेगी A1 की, और अब हमने मीन 2 के ऊपर अप्लाई करना है यूक्लिडियन का डिस्टेंस फार्मूला। तो वो क्या है कि 2 और 10 है, मीन 2 हमारे पास 5 और 8 है। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2 आएगा, y2 माइनस y1 तो 8 माइनस 10 आएगा। तो क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 5 आएगा। अब A1 रो में डिस्टेंस मीन 2 के बिलो यहाँ पे जो सेल में जो वैल्यू आएगी वो आपकी 5 आ जाएगी। इसी तरह तीसरी जो वैल्यू है वो 2 और 10 को आपने मीन 3 के साथ करना है, 1 और 2, तो इसका जो रिज़ल्ट आप कैलकुलेट करेंगे वो 9 आएगा। जब आपने ये रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लेने यूक्लिडियन के डिस्टेंस के फार्मूले से, तो आपने यहाँ पे राइट भी कर दिया है 5 और 9। अब क्लस्टर 1 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि जब आपने ये यूक्लिडियन के डिस्टेंस फार्मूले से ये कैलकुलेट करना है, तो उसके बाद देखना है कि A1 के साथ क्लोजेस्ट कौन सा क्लस्टर है, ठीक है, जो कि हमने सिलेक्शन की थी। अब देखें A1 से अगर आप क्लस्टर 1 की तरफ जाते हैं तो 0 है, A1 से क्लस्टर 2 की तरफ जाते हैं तो 5 है, A1 से क्लस्टर 3 की तरफ जाते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो 9 बनता है। तो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे क्लस्टर के सेल में हमने 1 को लिख दिया है कि हमने कौन सा क्लस्टर सेल सेलेक्ट करना है, वो 1 कर लेना है। यही प्रोसेस अब A2 के ऊपर भी हम परफॉर्म करेंगे, यानी कि A2 की वैल्यू 2 और 5 लेंगे, मीन 1 मीन 2 और मीन 3 के ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपके पास स्लाइड में गिवन है कि 2 और 5 है और 2 और 10 है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 5 आता है। इसी तरीके से 2 और 5 A2 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मीन 2 के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो 5 और 8, तो x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 और 8 माइनस 5, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 6 आएगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव को इनको इग्नोर कर लेना है। इसी तरह मीन 3 के साथ जब हमने उन पॉइंट्स को यूक्लिडियन के डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट किया तो आपका रिज़ल्ट 4 आ गया। इसको फिर हम इस टेबल के अंदर राइट करेंगे 5 6 4। अब इसमें देखें कि A2 के साथ सबसे शॉर्टेस्ट क्लस्टर कौन सा है, तो 3 है, ठीक है, क्योंकि 4 वैल्यू है। इस तरीके से A3 A4 A5 A6 A7 और A8, ये तमाम वैल्यू इसी तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, और जो भी वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे राइट करना है,
और फिर आपने देखना है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, वो यहाँ पे राइट करते जाना है। तो ये एट द एंड आप देखते हैं कि आइट्रेशन 1 जब आपने पूरी फाइंड आउट कर ली, चला ली, तो ये आपके पास कुछ इस तरह के रिजल्ट्स निकलेंगे और उससे आपको आइडिया होगा कि आपने कौन सा क्लस्टर इस पॉइंट के साथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये टोटल आइट्रेशंस का ये रिज़ल्ट है, यानी कि 2 और 10 ये फर्स्ट। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, 3 का 2 और 5 है। फिर इसी तरह 1 और 2 है। जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो फिर इस तरह आपने फाइंड आउट कर लेनी है। अब क्योंकि ये क्लस्टर 1 की एक ही वैल्यू है तो वो एक ही रहेगी। ये यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सेस को भी आपने प्लस कर लेना है, वाई एक्सेस को अलहदा से प्लस कर लेना है और इनका मीन निकाल लेना है। इसी तरह क्लस्टर 3 के ऊपर भी, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फॉर क्लस्टर 2 वी हैव, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं 8, ये एक्स एक्सेस की हैं, 8, 5, 7, 6 और 4, इनको प्लस करना है। 5 वैल्यूज़ हैं, 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपको एक्स एक्सेस की मीन वैल्यू निकल आएगी जो कि 6 है। इसी तरह वाई की भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर क्लस्टर 3 के ऊपर दो वैल्यूज थी, उनका मीन ले लेंगे तो आपका 1.5 और 3.5 आ जाएगा। अब ये नीचे जो ग्राफ है इसको देखें कि पहले आपके पास जो सेंटर पॉइंट बनते थे वो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8 बनते थे। ठीक है, हमने 3 सेलेक्ट किए थे, A1, A4 और A7। अब नए जो सेंटर पॉइंट बनते हैं उसको ग्राफ में एक्स के साथ डिनोट किया गया है। लाइक पहली जो वैल्यू हमारे पास 2 और 10 है जो कि A1 के ऊपर, ये आपको सर्कल में एक्स नज़र आ रहा होगा। उसके बाद 6 और 6 है, यानी कि ये 6 और ये 6, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये भी एक एक्स लगा हुआ है। इसी तरीके से 1.5, यानी कि 1.5 एक्स एक्सिस के ऊपर और 3.5 वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये A7 के ऊपर एक और एक्स लगा हुआ है। तो इसी तरीके से आपने आइट्रेशन चलाते जाना है। जो भी आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी, अगर वो प्रीवियस से समान है तो उसको आपने रिप्लेस कर देना है। इसी तरह आइट्रेशन 2 के अंदर क्या करेंगे कि ये जो नई वैल्यू थी, पहले जो भी हमने केएलएस सेलेक्ट किया था उसकी जगह पे नई वैल्यू आ जाएंगी जो कि हमने फाइंड आउट की है। अब इसके फिर वन ए थ्री फोर डिस्टेंस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे और क्लस्टर को डिफाइन करेंगे। इस तरीके जो भी रिजल्ट्स आएगा उसका करेंगे और मीन की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इस ग्राफ के ऊपर रिप्लेस कर देंगे और देन नेक्स्ट आइट्रेशंस को फिर हम रिप्लेस कर देंगे तो शुरू ना हो जाए। लाइक आपने आइट्रेशन 3 के ऊपर रिजल्ट फाइंड आउट किए तो एट द एंड जो आपके पास मीन वैल्यू थी वो यही फाइंड आउट हो। फिर आइट्रेशन 4 के ऊपर भी यही वैल्यू हो, आइट्रेशन 5 के ऊपर भी यही वैल्यू हो। जब एक दो अट्रेशन मजीद चलाने पे आपकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, तो इसका मतलब है कि आपने के मीन क्लस्टरिंग का जो एल्गोरिदम है वो स्टॉप कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? नो सर।